कुंभकर्ण रावण के छोटे भाई रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। कुंभकर्ण का जन्म भी एक रहस्यमयी और दिलचस्प घटना है। यह कहानी एक समय की है जब राक्षसों का राज्य श्रीलंका में था और उनके राजा रावण के साथ उसके दो भाई कुंभकर्ण और विभीषण थे। कुंभकर्ण का जन्म एक अत्यंत विशेष परिस्थिति में हुआ था जो उसके जीवन की नियति को निर्धारित करने वाला था। कुंभकर्ण के पिता विश्रवा, जो एक महर्षि थे, और उनकी पत्नी कैकसी, जो राक्षसी थी, ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। विश्रवा और कैकसी के संतान के रूप में 3 पुत्रों का जन्म हुआ, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का जन्म अत्यधिक अपूर्व था क्योंकि वह अत्यधिक विशालकाय था। जब वह पैदा हुआ तो उसके आकार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसकी आंखों में गहरी नींद के संकेत थे और उसके शरीर का आकार बहुत ही विशाल था। वह जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और विशालकाय था, जिसकी तुलना किसी भी प्राचीन राक्षस से नहीं की जा सकती थी। कुंभकर्ण के जन्म के समय उसकी मां कैकसी ने भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया था कि उसके संतान बहुत शक्तिशाली और महान होंगे। भगवान ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन कुंभकर्ण की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह न केवल राक्षसों के लिए बल्कि देवताओं और मानवों के लिए भी एक खतरनाक शक्ति बन गया। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि उसके लिए सामान्य भोजन भी एक समस्या बन गई थी। उसकी अपार शक्ति और आकार ने उसे विशेष रूप से शक्तिशाली बना दिया था। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने पिता विश्रवा से प्रार्थना की और भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करने की इच्छा जताई। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसे ऐसा वरदान दिया जाए जिससे वह न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक बुद्धिमान हो। कुंभकर्ण ने यह भी कहा कि वह हमेशा सोने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि उसकी शक्ति और आकार का प्रबंधन करना उसके लिए बहुत कठिन था। भगवान ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूरी की और कुंभकर्ण को वरदान दिया कि वह साल में केवल एक बार सोने और जागने की स्थिति में रहेगा, लेकिन जब वह जागेगा तो उसकी शक्ति असाधारण होगी। साथ ही उसके शरीर का आकार और बल अत्यधिक होगा। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त करने के बाद सोने का निर्णय लिया। उसने कई सालों तक गहरी नींद ली और अपने विशालकाय शरीर को शांत रखा। यह समय एक तरह से उसके शरीर को पुनः ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का था।